अस्सलाम वालेकुम। क्या दुनिया तीसरी जंग अजीम की तरफ बढ़ रही है? कुछ दिन कबल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबेन एक बाकायदा जंग शुरू हुई, जिसकी तपिश आज भी है। आज बाकायदा तौर पर एक मरतबा फिर ईरान पर अमेरिका और इसराइल ने हमले किए। इन हमलों में इसकी तफसीलात आप तक पहुंच चुकी होगी और आपको मालूम भी हो चुकी होगी, और हम भी आपसे शेयर करेंगे कि अब तक शुहदा की तादाद कितनी है। हम आपको ये भी बताएंगे कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई में मिडिल ईस्ट को क्यों निशाना बनाया, और अब इस पर मिडिल ईस्ट का क्या रिस्पांस होगा। वो इस तमाम तर सिचुएशन में क्या अमेरिका का साथ देगी या ईरान के साथ वो होंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनने वाली है। पाकिस्तान की पोजीशन क्या है, लेकिन इन तमाम चीज़ों को फिलहाल एक साइड पर रखिएगा। मैं आपको हिंदुस्तान, इसराइल, अमेरिका का गठजोड़ जो है वो इस वक्त एशिया और मिडिल ईस्ट पर फोकस्ड है, और एक तरीके से मुसलमानों को आपस में उलझाना तो एक तरफ, यहां पर बाकायदा तौर पर एक जंग को दावत देना, उस जंग में बाकायदा तौर पर तमाम मुसलमानों को आपस में लड़ाना और आपस में एक दूसरे के लिए बदएतमादी पैदा करना शामिल है। और ये एक बाकायदा प्लान के तहत हो रहा है। जिस तरीके से सुबह यानी ईरान पर इसराइल और अमेरिका ने हमले किए, इन हमलों के जवाब में अब ईरान के पास वो ताकत तो नहीं है कि अमेरिका और इसराइल पर डायरेक्ट यहां से हमले करे या मिसाइल करे, लेकिन वो क्या करने वाले हैं, वो उन्होंने उनकी बस में जो था वो किया। यानी मिडिल ईस्ट में जो एयर बेसेस हैं अमेरिका के, उन पर उन्होंने हमले कर दिए। जब हमले करना शुरू किए तो अब मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज है, यूएई, कतर, ओमान वगैरह वगैरह, यहां पर अब उनका ये मानना है कि ईरान जो है हमारी इंटेग्रल जो उनकी खुद मुख्तारी है, उसको उन्होंने निशाना बनाया। मुल्क की सालमियत की बात है, तो इसीलिए वो चाहते न चाहते हुए अमेरिका के साथ होंगे। वो कहेंगे कि आपने हमारे मुल्क पर हमला किया, या हमारे मुल्क में इनके बेसिस है, आपने हमारे मुल्क पर हमला किया। तो एक तरीके से मिडिल ईस्ट ईरान के साथ आपस में उनके ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, वो अमेरिका का साथ देंगे और एक अजीब सी कैफियत बन जाएगी। फिर आपको जिस तरीके से पहले से हम तवातुर से कुछ खबरें आपको दे रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मजीद उलझाने में लगा हुआ है, वो कोशिश कर रहे हैं। वो बाकायदा किसी भी तरीके से ये नहीं चाहते कि इस रीजन में अमन कायम हो। वो अमन के लिए ना कोशिश करते ना ख्वाह होते हैं, बल्कि इस अमन को तबाह करने के लिए अपनी भरपूर कोशिशें वो करते हैं, जिसमें 3 बड़े ममालिक शामिल हैं। याद रखिएगा, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जिसमें इंडिया यानी भारत, उनके प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप। इसीलिए जब आज डोनाल्ड ट्रंप से सवाल हुआ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से, तो उन्होंने कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की इस जंग के हवाले। उन्होंने कहा कि जो काम आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, वो बड़े ग्रेट लीडर्स हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर, इनको अप्रिशिएट किया। यानी एक तरीके से तबकीदी के काम छुप के रखो। वैसे बात करते ना, अमन, दुनिया में अमन को पैदा करने का ख्वाह, दुनिया में अमन को लाने वाला बादशाह, दुनिया में अमन का प्रचार करने वाला अमरीकी सदर, नोबेल इनाम के हकदार डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन जब इस रीजन की बात आती है और इस अमन की बात आती है, तो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, जो काम वो कर रहे ठीक कर रहे। यहां पर अमन, वो आपके लिए कभी अमन नहीं चाहते। मैं चाहता हूं अमेरिका में इस तरीके से उनके पड़ोसियों के साथ जंग शुरू हो जाए, इसी तरीके से वो जंग करे, और फिर ये कहे कि वो किस तरह कह सकते हैं कि आप ग्रेट लीडर है, आप और चुप के रखेगा। हिंदुस्तान के साथ आप जंग शुरू करें तो आप जल्दी अमन के लिए आ जाते हैं कि नहीं नहीं, अमन होना चाहिए। बहरहाल वो एक अलग डिबेट में बन जाएगी। सबसे पहले हम आज जो ख़ास तौर पर इसराइल और अमेरिका का जो बुज़दिलाना कार्रवाई ईरान पर हुई, इसमें अब तक एक लड़कियों के स्कूल पर ये हमला किया गया। ये सिविलियन आबादी को उन्होंने निशाना बनाया, जिसमें बदकिस्मती से 85 शुहदा की तादाद हो चुकी है। ईरान के शहर मनाब में इसराइल ने लड़कियों के स्कूल पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में शुहदा की तादाद 85 हो गई। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने इसराइल के शहर मनाब में लड़कियों के स्कूल को निशाना बनाया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक सुबह हरमुज़गान के शहर मनाब में इसराइल ने एक गर्ल स्कूल को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 53 तालिबात शहीद और 63 जख्मी हो गए। ईरानी अदलिया का कहना है कि ईरान में स्कूल पर हमले से शुहदा की तादाद 85 हो गई। ईरानी हुकाम के मुताबिक इसराइल की जानिब से शजरा तैयबा स्कूल को बराह रास्त निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद तालिबात शहीद हुई। उन्होंने कहा कि स्कूल में इमदादी और रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी है
اور شہر کی سیکیورٹی کی صورتحال قابو میں ہے، اور ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے تمام جامعات تا حکم ثانی انہوں نے بند کر دیے ہیں۔ پاکستان نے اس پر رسپانس دیا، اور پاکستان، کیونکہ جب یہ حملہ ہوا تو ایران نے میزائل داغنا شروع کر دیے یو اے ای پر۔ ابھی جو کچھ خبریں آ رہی ہیں، بلکہ میں آپ کے سامنے شیئر بھی کرتا ہوں کچھ جو امپورٹنٹ انسٹرکشن ہیں خاص طور پر ایرانی حکومت کی طرف سے جو جاری کی گئی ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا ہے کہ ہم ایک پلان کے ساتھ وہ حملے کر رہے ہیں۔ پہلا فرسٹ سٹیج تھا، اب دوسرا سٹیج ہے۔ ابھی جو خبر سامنے آ رہی ہے کہ میزائل انٹرسیپٹ رائٹ آن دا ٹاپ آف برج خلیفہ، برج خلیفہ کے اوپر سے میزائل جا رہی ہے اور اسے انٹرسیپٹ کر لیا گیا ہے۔ سٹی واک دبئی ویری کلوز ٹو برج خلیفہ، کچھ ویڈیوز آ رہی ہے جہاں پر آگ لگی ہے دبئی میں برج خلیفہ کے قریب، جہاں پر یا تو میزائل گرا ہے یا کچھ بھی اس وقت صورتحال ہو سکتی ہے۔ یعنی ایک طریقے سے آگ اب بڑھ چکی ہے مڈل ایسٹ میں، اور یہ ایک انڈیکیشن ہے اس تمام تر صورتحال کی کس طریقے سے یہ جو ممالک ہے آپس میں ان کو لڑایا جائے گا، آپس میں ان کو بد اعتمادی پیدا کی جائے گی، اور یہ بد اعتمادی پیدا ہو چکی ہے۔ بہت ساری فوٹیجز اس وقت سامنے آ رہی ہیں جس میں دبئی میں جگہ جگہ پر آگ لگی ہے، جگہ جگہ پر میزائل انٹرسیپٹ کیے جا رہے ہیں، اور یہ صورتحال بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس میں کیا کردار ادا کرتا ہے۔ خاص طور پر آج شہباز شریف نے جو ہے وہ محمد بن سلمان سے رابطہ بھی کیا۔ اس رابطے میں انہوں نے ان سے آفر بھی کی کہ ہم جو ہے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سعودی کے جو اس وقت خلیجی ممالک پر جو حملوں کی انہوں نے شدید مذمت بھی کی شہباز شریف نے، یعنی ایک طریقے سے ایران کی انہوں نے مذمت کی کہ ایران کو یہ حملے نہیں کرنے چاہیے تھے، اور یہ ایران نے غلط کیا، اور اس کی مذمت شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم نے موجودہ صورتحال میں سعودی قیادت کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی اور بھرپور حمایت کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ پاکستان ہر حال میں اور ہر وقت ہر مشکل گھڑی میں اپنے سعودی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ لیکن شہباز شریف صاحب، کیا آپ اس چیز کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر جو حملہ کیا، آج 85 لوگ اس میں لقمہ اجل بن گئے؟ کیا آپ کی غیرت اس بات پر بھی جاگے گی کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے یا ان کی ایمبیسڈر کو بلا کر کہ آپ ایک ملک میں اس طریقے سے حملے کر رہے ہیں، وہاں پر معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں؟ آپ کی غیرت کیا اس وقت کہاں پر مر جاتی ہے؟ جاتی عمرہ میں میرے خیال میں آپ دفنا کر پھر آپ چلے جاتے ہوں گے۔ پھر اگر آپ نے، تب لیڈرشپ ہوتی ہے نا، جب آپ کمزور کے نہیں، آپ اپنے سے بڑے طاقتور کے سامنے کلمہ حق بلند کریں۔ امریکہ کے سامنے تو آپ لوگوں کی چوں نہیں نکلتی، یہاں پر آپ کہتے ہیں مذمت۔ بہرحال یہ اس وقت کی جو سچویشن ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، بہرحال ایک ٹینس کی کیفیت تو ہے، اور اس کیفیت کو کس طریقے سے ختم کیا جائے گا یہ تو آنے والے دنوں میں ہی معلوم ہوگا۔ البتہ ایران بھرپور طریقے سے ان کو جواب دے رہے ہیں۔ دیجیے نعمان خان کو اجازت، اللہ نگہبان۔